भारत समाचार की चुनावी यात्रा पहुंची है गोरखपुर। वो गोरखपुर है जिसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। यहां पर कितना बुलडोजर चल रहा है, कितने 300 यूनिट फ्री बिजली का और राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे कितने हावी हैं, उन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम गोरखपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं। हम जानते हैं किस तरीके के इस चुनाव को आप देख रहे हैं, कौन कौन मुद्दे किस दल के हावी हैं। साफ तौर पर जो है विकास का है। विकास चाहिए जनता को, चाहे वो बेरोजगारी हो, शिक्षा हो और तमाम सी चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इधर उधर की बातें करके, लफाजी करके, अपने प्रभाव में लेकर वोट लेकर जीत जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वर्तमान सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं, उस सरकार से कितना वर्तमान सरकार को मैं 80 नंबर दे रहा हूँ। 80 नंबर। यस, क्योंकि जो है यहाँ गोरखपुर में विकास ही विकास है। आप जिधर जाएंगे, आप गोरखपुर में आए हुए हैं, आप जाइए, गली गली बन चुका है। हर तरफ रामगढ़ताल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, सारी चीज़ें जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी और विकास के नाम पे यहाँ पे पूरी तरह विकास ही विकास। सही बात, गोरखपुर में विकास दिख रहा है। आपको कितना विकास दिख रहा है कि विकास गायब है? विकास पूरी तरह से हो रहा है। इतना विकास हो रहा है कि हम लोग इतने उम्र के हो गए, लेकिन आज तक इतना विकास कभी किसी के शासनकाल में देखा ही नहीं। जितना 5 साल के अंदर विकास हुआ है, उतना जो है कहीं नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। केवल गोरखपुर में हुआ है कि पूरे प्रदेश में भी देख रहे हैं? पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। गोरखपुर से भी बाहर हम जाते हैं तो जहाँ रोडें नहीं थी वहाँ रोडें मिल गई हैं, अच्छी अच्छी रोडें मिल रही हैं। जहाँ जाने में 4 घंटा लगता था, वहाँ 2 घंटे में ही हम पहुँच जाते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत विकास हुआ है। तुम किस तरीके से देख रहे हो, कितना विकास हुआ? नहीं, विकास सर असल में कुछ नहीं हुआ है गोरखपुर या पूरे प्रदेश के अंदर। अभी 2 घंटे बारिश हो जाए तो कितना विकास हुआ है, सब विकास की पोल खुल जाएगी। विकास का दूसरा नाम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो प्रदेश में 2012 से लेकर 2017 तक हमारी सरकार रही है। तो हम लोगों ने काम किया है, पूरा प्रदेश उसको, पूरा हिंदुस्तान सराहता है आदरणीय अखिलेश यादव जी के कामकाज को। लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन, तमाम जो है सुविधाएं, जो इकाना स्टेडियम, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी। 5 साल में क्या यूनिवर्सिटी बना? बेरोजगारी मुद्दा है, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, हर पेपर लीक हो जा रहा है, यही सब विकास है। और लोग भी है, यहाँ की तस्वीरें बहुत वायरल हुई कि नाव तक चलानी पड़ी और लोग नाव तक यहाँ से गुजरे। आप किस नजरिए से देख रहे हैं गोरखपुर को? नाव सच्चाई है और इंफ्रास्ट्रक्चर इस सरकार में बिल्डअप हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए नौकरी की, बात की जाए किसी और चीज़ की, तो उसमें इस सरकार थोड़ा सा डाउन हुई है। बाकी सुरक्षा के मामले में अच्छा हुआ है प्रदेश में। कुछ चीज़ें सरकार की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सरकार की बहुत ही ख़राब हैं। अब लोग पहले अपनी बातें कह नहीं पाते थे, आज की डेट में लोग कह लेते हैं। ये अच्छा चीज़ है, किसी का गुंडाई नहीं है, ये बढ़िया चीज़ है। लेकिन इसी गोरखपुर में व्यापारी की पुलिस ने पीट कर हत्या कर दी वसूली के लिए। हाँ, तो पुलिस का तो सिस्टम अलग है, वो तो हत्या कर सकती है, किसी को भी मार सकती है, किसी का एनकाउंटर कर सकती है। आप तो नहीं रोक पाएंगे भाई। अगर गोरखपुर में हत्या हो रही है तो शायद लखनऊ के आगे भी किसी को ला करके हत्या हो रही है भाई। हत्या तो हो रही है, आज से थोड़ा हत्या हो रही है। वो सिस्टम अलग है। प्रजातंत्र का जो सरकार है, आप हैं पूछने वाले, वो पूछें सरकार के ऊपर जो उसकी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आज की डेट में वो लोग सभी सस्पेंड हैं। जो सरकार कर सकती है सरकार कर रही है, जो पुलिस कर सकती है वो पुलिस कर रही है। हाँ, विकास कितना देख रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। बाकी अगर ह्यूमन रिसोर्स किया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स में फेल है। हाँ, तो और लोग भी हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा। आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस गोरखपुर में? यही गोरखपुर है जहां पुलिस ने व्यापारी की हत्या कर दी, वही गोरखपुर है जहां नाव चली बरसात में। देखिए, हर तरह की व्यवस्थाएं जो भी हैं, सरकारी रूप से देखा जाए तो यह मुख्यमंत्री जी का गृह प्रदेश है, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर उद्देश्य दिया है। हर तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर, समुचित व्यवस्थाएं जैसी तैसी की जानी चाहिए वैसी हो रही हैं और लोग इससे संतुष्ट भी हैं। और जहाँ तक किया जाए वेद मतभेद तो हर प्रदेश, हर जिले, राज्य में है, तो उस अनुसार ये सब व्यवस्थाएँ यहाँ पर अच्छी हैं। लेकिन कुछ कुछ खामियां हैं जो हो सकता है इस वर्ष के चुनावी में इस चीज़ों को वो ध्यान में देते हुए आगे
वर्ष में इसको बड़ा प्रभावी करें। जी उम्मीद करते हैं कि आगे आगे सरकार बनेगी तो और चीजें होंगी। हाँ, बिल्कुल होगी। जिस तरह के इस प्रदेश में स्थिति आप आज के 5 साल पहले देख रहे हैं, आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है और लोग भी हैं। कितना अंतर देख रहे हैं पिछली गवर्नमेंट पे और इस गवर्नमेंट में? अंतर क्या है, रोजगार जितना अखिलेश यादव दिए थे वही रोजगार उतना ये भी दिए हैं। 70 लाख का वादा किए थे रोजगार देने का, और वादा एकदम बराबर है दोनों के। महंगाई देख ही रहे हैं आप, कितना महंगा ये पेट्रोल डीजल कड़ू का तेल। जो 2000 का राशन 2014 में मिलता था वो आज मिल रहा है 5,500 का राशन घर में जा रहा है। सब्जी देख ही रहे हैं आप, सब्जी की महंगाई से जनता मर रही है, रोजगार मिल नहीं रहा है। तो वर्तमान सरकार लाएंगे दोबारा? वर्तमान सरकार एकदम कांटे की टक्कर है, अब गारंटी नहीं है कौन आएगा। अच्छा, हाँ, एकदम कांटे का टक्कर। गोरखपुर में ही 4-5 सीट पे कांटे का टक्कर है। योगी जी का गृह जिला है, इसके बाद भी लड़ना पड़ रहा है लोगों को। अब भाजपा के विधायकों को देख ही रहे हैं, कहीं तेल लगा रहे हैं सब और कहीं कान दे के उठ रहे बैठ रहे हैं सब। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, तो आखिर इतना काम किए हैं तो इतना क्यों करना पड़ रहा है आप लोगों को, विधायकों को? बिल्कुल, तमाम जो मुद्दे हैं वो लगातार हावी होते जा रहे हैं। ये कह रहे हैं लगातार कि महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, विकास नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब सरकार क्या कह रही है, संविदा पे ला रही है लोगों को। जब आपको मालूम है कि नौकरियां चाहिए ही चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे वो शिक्षा विभाग हो, लेकिन वहाँ पे संविदा में जाइए, मेडिकल कॉलेज में देखिए कितनी वैकेंसी खाली है। जाइए अभी स्टूडेंट को देखिए, चाहे पढ़ाई का स्तर को देखिए, हर तरफ सरकार फेल होती है। हाँ, आप वैकेंसी है 10 लोगों की, 2 लोगों को खड़ा कर दे रहे हैं। कोरोना काल में सबको सब नजर आ गया कि कितनी वैकेंसी चाहिए लोगों की, लेकिन नहीं। अब टीचर बना रहे हैं, हमको तो लगता है कि भाई आज की डेट में चुनाव आयोग हो गया है, सब लोग इधर से उधर भाग रहे हैं। अपनी सरकारी नौकरी प्राइवेटाइजेशन की तरफ से काम हो रहा है। फिर से आते हैं और तमाम मुद्दे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, कौन से मुद्दे हावी हैं और वर्तमान सरकार को किस तरीके से देख रहे हैं? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आम आदमी इससे जिससे परेशान है, लेकिन ये भी हमारी जो अभी कोविड के कारण महंगाई जो बढ़ी है उसमें भी सरकार पूरी प्रयत्नरत है इसको कम करने के लिए, और डिफरेंट तरीके से वो इसको ओवरकम कर रही है। राशन बांट रही है, उज्ज्वला योजना चलाई हुई है, तो लोगों को खाने पीने को तो मिल रहा है। हमें बस कमाना और अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देना है। जब राशन बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देना है, लेकिन प्रदेश में जो युवा पढ़ा लिखा है वो सबसे ज्यादा लाठियां खाया है। प्रदेश जो युवा जो सबसे ज़्यादा लाठियाँ खाया है, हमारे युवाओं में हम लोग को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि हम लोग बस सरकारी नौकरी को ही रोजगार ना माने। हम लोग, अब जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? पैसा नहीं है, डाल के बिजनेस देखिए करेगा। पैसा नहीं है, वो ये नहीं कह रहा हूँ डकैती डाल के, अपने डिफरेंट आइडिया से और अपने टैलेंट से आदमी कहाँ तक नहीं पहुँच जाता। एक धीरू भाई अंबानी का ही ले लीजिए, पेट्रोल पंप पे नौकरी करके आज वो खुद की रिफाइनरी और खुद का पेट्रोल पंप चला सकते हैं, खुद पेट्रोल पंप बांट सकते हैं, तो उनको एक आइडियल नहीं मान सकते हम लोग। बिल्कुल, और भी लोग हैं। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, बता रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है। नहीं, महंगाई क्यों नहीं मुद्दा है? महंगे 100 रुपया पेट्रोल हो गया है, डीजल 100 रुपया हो गया है, क्यों नहीं महंगाई मुद्दा है? बेरोजगारी भी इतना मुद्दा है। महंगाई जो है 5 किलो राशन एक आदमी दे देंगे तो खा लेगा, जी लेगा जिंदगी भर का, महीना जी लेगा, 1 महीना। 5 किलो राशन से 1 महीना कोई इंसान खा लेगा? ये पॉसिबल है? ये सोचने वाली बात है। ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, चाय बेचने वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, इन लोगों के लिए महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, तमाम लोग और भी हैं। महंगाई मुद्दा है, बिजनेस किया जा सकता है जैसा उन्होंने बताया। आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिजनेस कैसे, किसी के पास पैसा रहेगा तब ना बिजनेस करेगा। ठेला सब लोग पकौड़ी नहीं ना बेचेंगे आके, हाँ, केला और सेब नहीं ना बेचेंगे आके ठेला लगा के। बिजनेस के लिए पैसा चाहिए करने के लिए। और मोदी जी बोल दिए पकौड़ा योजना, तो सब लोग पकौड़ा योजना थोड़े चलाएंगे MA BEd PhD करके। गुंडई सरकार की देख ही रहे हैं आप, हत्या हो जा रहा है होटल के अंदर, हाथरस कांड देख ही रहे हैं। कहाँ किसी सरकार से कम तो नहीं है ये भी सरकार, जैसे पिछली सरकार थी वैसे ये भी सरकार है। सर की पिछली सरकार भी वैसी थी, ये सरकार भी वैसी है? नहीं भैया, ये सरकार वैसी नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पहले मैं आपको साथ बताऊँ, यहाँ से मैं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का एरिया जाता था। आपसे रियली बता रहा हूँ, पहले बात तो रोड 200 किलोमीटर जाने में सुबह से लेकर, भैया मैं छोटा व्यापारी हूँ, बाइक से निकलता था। कलेक्शन करने के बाद जो भी हमारे पास रुपया है, हमको वहाँ किसी व्यापारी को वहाँ छोड़ने जाना पड़ता था या किसी बैंक में जाके जमा कर देना, बैंकों में लंबी लाइन। ठीक, ये डर मन में बना रहता था कि कहीं
5 किलोमीटर बाद गए गांव में, कोई हमको हटा के हमारा पैसा ना ले ले, उससे तो हम सेफ है। हम अपनी सुरक्षा देंगे, सब लोग अपने फायदे की बात करते गोरखपुर में व्यापारी भी मारा गया, पुलिस ने उसकी हत्या की वसूली के लिए। हैं। लेकिन किस कारण की? पूरा प्रदेश है भैया, कितने करोड़ों की संख्या है प्रदेश की। एक गलत काम पुलिस वालों ने किया, आज वो सस्पेंड भी है कि नहीं है? यही सरकार है ना। तो सर कार्रवाई तो पिछली गवर्नमेंट में भी होती थी, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट में कार्रवाई नहीं होती थी। कितने गवर्नमेंट में कार्रवाई? यहीं कई आप केस देख लीजिए, यही समाजवादी पार्टी। कार्रवाई कुलदीप सिंह सेंगर पर कितने लेट कार्रवाई हुई, कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। भैया कितना मीडिया ने आप लोगों ने कितनी मदद की उस केस में, उसके कुलदीप जी वाले केस में कितनी उस आदमी की मदद की आप लोगों ने, तब जाके तो सजा मिला। यदि मीडिया नहीं रहती तो आज क्या हाल होता? यही बात है ना। तो हर व्यक्ति जो है हर मामले में कार्रवाई नहीं होती है, लेट होती है। कितने हावी हैं मुद्दे इस बार? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी ही तो मुद्दा है, शिक्षा ही तो मुद्दा है, स्वास्थ्य ही तो मुद्दा है, आम नागरिक की सुरक्षा ही तो मुद्दा है। कुछ भी तो नहीं है। ये दीवा स्वप्न दिखाना, फर्जी सपने दिखाना, बड़े बड़े वादे करना, और क्या मिला? रोजगार के इंडेक्स में हम गर्त में हैं, महंगाई आसमान पर है। साथ ही साथ जितने यूएनओ ने डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बनाए हैं, सब में हम नीचे गिरते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तब मुद्दे की बात करें, नहीं तो आपके पास भी समय कहाँ रहता है। समय है, आप बताइए। हाँ, तो पहली बात तो यह है कि आम जनता की मुद्दा, बेसिक मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और सुरक्षा की व्यवस्था है। हमारी सरकारें पिछले 1952 से ही केवल सुरक्षा के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांगती हैं। 75 साल में आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उसके बाद घोषणा कर रहे हैं कि हम अमृत काल मना रहे हैं। कितनी विडंबना है इस लोकतंत्र की। फ्रैटर्निटी लोकतंत्र की सबसे बेसिक क्वालिटी है। सहभागिता कहीं है नहीं। आम आदमी केवल एक दिन वोट डालने के लिए ही इस सिस्टम में अपने को बिलोंग करता है। वोट डालने के बाद वो डस्टबिन में नजर आता है। ठीक है ना। कोई अकाउंटेबल डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए अकाउंटेबल डेमोक्रेसी के लिए गोरखपुर से राइट टू रिजेक्ट रिकॉल की मांग है। पिछले 22 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहीं से रथ यात्रा लेके दिल्ली गए, यहीं से रथ यात्रा लेके बांग्लादेश बॉर्डर तक मैं खुद गया। मेरा नाम मुकुल पांडे, अध्यक्ष भारतीय मतदाता मंच। हम लोग गोरखपुर चूंकि विचारकों की धरती है, यहाँ से बड़े बड़े ऋषि मुनियों की एक लंबी परंपरा है, ये ज्ञान की भी धरती है। इसलिए यहाँ से मांग हो रही है कि अकाउंटेबल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी विद फुल फ्रैटर्निटी, आम आदमी के लिए सहभागी लोकतंत्र चाहिए, जवाबदेह लोकतंत्र चाहिए, जिसमें इंटीग्रिटी भी चाहिए। इंटीग्रिटी के साथ देश और समाज की सेवा के लिए। इसलिए राइट टू रिजेक्ट रिकॉल का अधिकार अनिवार्यतः आम आदमी की डिमांड है। गोरखपुर राइट टू रिजेक्ट रिकॉल की मांग करता है। अब हम केवल इस दल उस दल को वोट दे करके संतुष्ट नहीं होने वाले। 21वीं सदी के एजेंडे पर चुनाव होना चाहिए। हम 1952 से सड़क, बिजली, पानी, ये बताइए, सड़क, बिजली, पानी के लिए पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग, जलकल विभाग, 3 विभाग पर्याप्त हैं पूरे देश में सड़क, बिजली, पानी और खड़ंजे की व्यवस्था करने के लिए। हर नेता यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सड़क, नाली, खड़ंजा का ही वादा करता है, उसी के नाम पर वोट मांगता है। कितनी शर्मनाक बात है। हम कौन से 21वीं सदी का लोकतंत्र बना रहे हैं। बिल्कुल सही है। राइट टू रिजेक्ट रिकॉल गोरखपुर से आम जनता की मांग है। अकाउंटेबल डेमोक्रेसी विद फुल इंटीग्रिटी के साथ हमें सहभागिता चाहिए, जवाबदेह लोकतंत्र चाहिए। जवाबदेह लोकतंत्र के लिए राइट टू रिजेक्ट रिकॉल अनिवार्यतः चाहिए। बिल्कुल। और लोग भी हैं। अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से पटरी के दुकानदार सोचते हैं और उनके बारे में उनकी क्या राय है। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? बहुत बड़ा मुद्दा महंगाई है। हम गरीब अब हैं, छोड़ा अपना महंगाई समय तेल 200 रुपये किलो हो गया है। हम गुटखा बेच के अपना परिवार पाल नहीं पा रहे हैं। अब छोटे से पूंजी में हम अपना परिवार चला नहीं पा रहे हैं, बच्चों को सही तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपने परिवार सही चला नहीं पा रहे हैं। छोटी सी पूंजी में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं हमारे सामने हैं। महंगाई की वजह से हम अपना अच्छे ना खा पा रहे हैं, अच्छे बच्चों को पहना पा रहे हैं। वर्तमान सरकार तो कह रही है कि वो राशन दे रही है आपको। राशन 5 किलो दे देने से क्या हो जाएगा? 5 किलो गेहूँ दे रही, 5 किलो चावल दे रही, उससे कौन चल जाएगा महीना हमारा? हाँ, 4 बच्चे अगर हैं तो 5 किलो कै दिन खा लेंगे हमारा।
हैं, हम छोटे से परिवार कैसे चला पाएंगे? आप खुद सोचिए, गुटखा बेच के कितना हम अठनी चवन्नी हमको बच रही है, हमें कितना हम कमा लेंगे, कितना हम बचा लेंगे, कितना बच्चों को खिला लेंगे? हम गरीब आदमी कैसे अपना परिवार चलावें? हम महंगाई बढ़ी है, महंगाई हमारे पे सबसे ज़्यादा हार्ड पड़ जा रही है। अब तेल 200 रुपये किलो खरीद के हम कैसे खिलाएंगे अपने बच्चों को? जहाँ हम 50 रुपये कमा रहे हैं तो 200 रुपये तेल कैसे हम खरीद पाएंगे? हमारी दिक्कत आ रही है, हैं? अब इंश्योरेंस उधार है, अब हम 10,000 कर्जे में चल रहे हैं, हैं? अब कर्जा कैसे अदा होगा, कहाँ से होगा, ये कैसे दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है मानो। ये हम सब परेशानी हमारी है। गरीब आदमी को कुछ हमारा भला करें तो कुछ आमदनी हमारी बढ़े, हैं? हम ये चाहते हैं सरकार से हमारी आमदनी बढ़े, कुछ हमारा कुछ खान पान बढ़े, अच्छी हमारे अपने बच्चों को तालीम दे सकें। कहीं ना कहीं आम आदमी गरीबी से परेशान है और जो महंगाई है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय चौहान, सहयोगी विकास साई के साथ, गोरखपुर।